हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा एंड उसी को थोड़ा बूस्ट देने के लिए मैं लेकर आया हूँ DILR का सेट नंबर 6। चलो, दिस इज द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन योर स्क्रीन with these 4 questions. If you want, you can pause the video, take a screenshot of these 4 questions and look at this set of data and try to solve the questions. अगर मैं एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट करूं तो किस तरीके से हम लोगों को ये डिस्कस करना पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं। क्या दिया है? In the Tamil Nadu Premier League cricket tournament is about to start and there are 7 media sponsors A, B, C, D, E, F, G. They have advertisement rights of 50, 15, 10, 5, 5, 5 and 10% respectively. अभी सपोज करो एक अगर टूर्नामेंट होता है, IPL हो गया, बिग बैश लीग हो गया या फिर कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ या फिर कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट जब होता है उसके 100% मीडिया राइट्स मीडिया डिस्ट्रीब्यूटर के पास होते हैं। अभी 100% मीडिया राइट्स मतलब कि वो टूर्नामेंट के स्टार्ट टू एंड में जितनी भी एड्स प्ले की जाएगी उसका पूरा ड्यूरेशन का एडिशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल 14 आवर्स, 15 आवर्स, 140 आवर्स, 200 आवर्स, 300 आवर्स का एड्स अगर प्ले किया जाएगा तो वो एड्स में से ए कौन है? दिस इज अ मीडिया स्पॉन्सर। ए इज अ मीडिया स्पॉन्सर। सपोज करो IPL का मीडिया स्पॉन्सर है टाटा IPL। सो टाटा अगर टाइटल स्पॉन्सर है तो उनको 50% का राइट मिलेगा। तो मतलब अगर 200 आवर्स का ओवरऑल एड प्ले किया जाने वाला है तो उसमें से 100 आवर्स का टाइम स्लॉट विल बी अलॉटेड टू टाटा। उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि द मीडिया स्पॉन्सर्स A, B, C, D, E, F, G have been allotted the rights of 50, 15, 10, 5, 5, 5, 10. 50%, 15%, 10%, 5, 5, 5 and 10%. करेक्ट? इतना परसेंट का राइट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 7 मीडिया स्पॉन्सर्स को। लेकिन अगर मैंने सपोज करो टाइटल स्पॉन्सर को 50% का राइट दे दिया, कभी कभी T20 टूर्नामेंट में ये भी हो सकता है कि पूरा 20 ओवर तक मैच चले ही ना, इनिंग चले ही ना। पहला इनिंग 12-15 ओवर में खत्म हो गया तो सेकेंड इनिंग में आपका ऑलमोस्ट 6-7 ओवर का टारगेट, 6-7 ओवर में अगर उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया तो आपको अगर ऐसे भी हो सकता है राइट, अगर ये टाइटल स्पॉन्सर या फिर मीडिया स्पॉन्सर ए ने बोल दिया कि 50% अगर मेरा टाइम है तो मैं पूरे मेरे एड्स पहले 10 मिनट में चला देता हूँ। ऐसे नहीं हो सकता राइट। इसका नुकसान किसको होगा? बाकी लोगों को होगा, क्योंकि अगर मैच 17-18 ओवर में ख़त्म हो गया तो ये EFG इनका 5-5-10% तक का टाइम आया ही नहीं, तब तक तो मैच चला ही नहीं। और ऐसे TNPL सपोज करो तमिलनाडु प्रीमियर लीग टूर्नामेंट हो गया, IPL हो गया, ऐसे कितने सारे मैचेस उसमें ऐसे होते हैं राइट। IPL में 74-70 मैचेस में से 20-25 मैचेस होती है जो 40 ओवर तक चलती भी नहीं है, ख़त्म हो जाती है पर 30-35 ओवर में। तो इनका तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा राइट, इनके जेब से पैसा तो गया। इसके लिए कुछ रूल्स सेट किए जाते हैं कि भाई सब लोगों को इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। उसके लिए कुछ रूल्स है, जैसे द एडवर्टीजमेंट have to be telecasted according to a company's advertisement rights as mentioned above. For example, out of advertisement timing total, A should not hold more than 50%. तो A को 50% से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। There should be a commercial break at the end of every over and there should be 2 advertisements telecasted in each of these breaks. ऐसे भी नहीं हो सकता, मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट उनका फिक्स होता है, जैसे कि हर 2 ओवर के बीच में एक कमर्शियल ब्रेक रहेगा और हर कमर्शियल ब्रेक में मैक्सिमम 2 एड्स ही प्ले की जाएगी। हर ब्रेक विल बी ऑफ 90 सेकेंड्स। इट विल नॉट एक्सीड 90 सेकेंड्स। इज इट नेसेसरी दैट इट शुड बी ऑफ 90 सेकेंड्स? नॉट नेसेसरी। वो 45, 30, 60 सेकेंड्स में भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर मैं मीडिया स्पॉन्सर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और अगर मैं पूरा इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ जिसका मीडिया राइट्स मेरी तरफ है, मैंने 7 मीडिया स्पॉन्सर्स को वो राइट डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं,
तो मेरा लुकआउट ये रहेगा कि मैं 7 लोगों से ज़्यादा पैसा निकालूँ, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कब निकलेगा, जब मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम अलॉट करूँगा, राइट? इफ़ आई एम टू अलॉट मोर और मैक्सिमम पॉसिबल स्क्रीन टाइम टू एवरीवन, आई नीड टू स्टिक टू सर्टन रूल्स, जैसे ad cannot exceed beyond 90 seconds, and slotting of advertisement should be done in such a way so as to use maximum time of frame. Both the advertisement telecasted in the break cannot be of the same company. यही तो मैं बोल रहा था कि A भले ही 50% का टाइम स्लॉट लेके जा रहा है, फिर भी A ये नहीं बोल सकता कि एक एड स्लॉट में 90 सेकेंड्स में पूरे मेरे ही ऐड चलाओ, नहीं। एक ऐड रहेगा तो दूसरा ऐड बी सी डी ई एफ जी में से किसी ना किसी का रहेगा ही रहेगा। आगे पॉइंट्स बोले, द टेबल ऑल्सो शोज द कंपिटिटर। अभी ये टेबल क्या बता रहा है? फॉलोइंग टेबल शोज द एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम ईच ऑफ द स्पॉन्सर टुगेदर विथ इट्स टाइम फ्रेम। तो हर एक स्पॉन्सर ने दो एड्स दिए हुए हैं विथ देयर टाइम फ्रेम्स की 30 सेकंड का एक, तो 60 सेकंड का एक 30, एक 45, एक 30, एक 60, एक 30, 45, एक 30, 60, 45, 60 एंड जी ने सिर्फ 45 सेकंड का 1, 2, 3, 4 ऐड दिए रहे। अ टेबल ऑल्सो शोज द कॉम्पिटिटर ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी आर कॉम्पिटिटर्स, ए के कॉम्पिटिटर बी सी, बी के कॉम्पिटिटर ए सी के कॉम्पिटिटर ए बी एंड सो ऑन। The telecasting channel wants to impress the sponsors by telecasting their longest advertisements, keeping in mind the above rules, ये वाले rules. Then, on a clash of timings, the telecasting channel can telecast either of the advertisements to satisfy the rules. For all the questions below, assume that both the innings lasted for 20 overs each. अभी यहाँ पे हमें assume करना है कि the complete match lasted for 40 overs. Now, at the maximum, how many 30 seconds advertisements of company A can be telecasted in an innings? Company A का फर्स्ट पॉइंट, मुझे जब ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा चारों के चारों, मुझे सबसे बड़ा पॉइंट माइंड में रखना है, वो ये है कि A के 50% स्लॉट है। अगर मैं एक इनिंग में 20 ओवर की इनिंग में A को 50% स्लॉट देना चाहूँ, जिसमें 20 ओवर की इनिंग में आई एम अज्यूमिंग कि देयर आर 20 एड्स, 20 कमर्शियल ब्रेक्स हर एक ओवर के बाद रहेगा, तो 20th ओवर के बाद भी एक कमर्शियल ब्रेक रहेगा। 20th ओवर का लास्ट बॉल करने के बाद इनिंग खत्म होता है, लेकिन उसके बाद एडवर्टाइजमेंट मीडिया स्पॉन्सर्स के लिए एक ब्रेक रहेगा 90 सेकेंड। तो मेरे पास एक इनिंग के बाद टोटल, एक इनिंग के बीच में टोटल 20 एडवर्टाइजमेंट ब्रेक्स है, जिसमें हर एक स्लॉट में 2 ऐड अगर प्ले किए जाएंगे तो टोटल 40 एड्स प्ले किए जाने वाले हैं। करेक्ट। ए का 50% अगर मीडिया राइट्स है तो ए के 20 एड्स इन एन इनिंग प्ले होने ही चाहिए। ये मेरा सबसे पहला थॉट प्रोसेस रहेगा। उसमें उन्होंने बोला है कि एट द मैक्सिमम हाउ मेनी 30 सेकेंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ कंपनी ए कैन बी टेलीकास्टेड इन एन इनिंग्स। अभी मुझे बताओ, यही टेबल में मैं कंटिन्यू करता हूँ कि 30 सेकेंड्स, अभी एक 30 सेकेंड का ऐड है, 45 सेकेंड का नहीं है, और एक 60 सेकेंड का है। बी का कैसा है? 30 एंड 45, करेक्ट। सी का कैसा है? 30 60, देन 30 45, 30 60, 30 45, 30 60 45 60 एंड 45, 30 60 45 60 एंड 45, करेक्ट। अभी एक ही अगर 20 एड्स होनी चाहिए रन, और एक स्लॉट में उसकी 2 ऐड नहीं रन हो सकती, तो मुझे बाकी सबको भी कुछ ना कुछ रेशो में उनके स्लॉट्स देने पड़ेंगे, करेक्ट। अगर मैंने इनके परसेंटेज में नंबर ऑफ स्लॉट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करी, तो टोटल 40 स्लॉट में से एक इनिंग में किसको कितने स्लॉट्स मिलेंगे? आप अगर देखोगे, ए को 20 स्लॉट्स मिलेंगे, बी को 6 स्लॉट्स मिलेंगे, सी को कितने मिलेंगे? 4, डी को कितने मिलेंगे? 2, ई को भी 2, एफ को भी 2, और जी को मिलेंगे 4। अगर आप इनका एडिशन करोगे 4 5 6 7 8 9 10 10 20 और 20 40, टोटल 40 एड्स में से एक ही 20 एड्स रन होनी चाहिए, और बाकी सबकी इतनी एड्स रन होनी चाहिए।
अभी क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि एट द मैक्सिमम हाउ मेनी 30 सेकेंड एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ कंपनी ए कैन बी टेलीकास्टेड इन एन इनिंग्स। मुझे ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, ओके। मुझे इसमें क्या करना है कि मैक्सिमम करनी है 30 सेकेंड एड्स ऑफ कंपनी ए, कीपिंग इन माइंड द मेंशन्ड रूल्स। अभी एक ही अगर मैक्सिमम करनी है एड्स, पहली बात तो ए को 20 एड्स मिलेंगे, मतलब ए का हर एक ओवर के बाद एक स्लॉट फिक्स रहेगा। हर एक ओवर के बाद जो 20 ओवर्स के बाद 40 स्लॉट्स मिलने वाले थे, वो हर एक ओवर के बाद एक स्लॉट आउट ऑफ 40 20 स्लॉट्स ए के फिक्स रहेंगे। दूसरा, अभी ए की मुझे अगर 30 सेकेंड्स की ऐड मैक्सिमाइज करनी है तो ए की 60 सेकेंड्स की ऐड मिनिमाइज करनी पड़ेगी। इसका मुझे ये लॉजिक मिल रहा है कि अगर जी का एक, सपोज करो आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट जी हैज़ ओनली 45 सेकेंड्स ऐड, तो जी के ए के साथ बाकी सब लोग जाएंगे। ए के साथ ए नहीं जा सकता तो ए के साथ बी जाएगा, एक स्लॉट में सी जाएगा, कभी कभी डी जाएगा, कभी कभी ई, कभी कभी एफ, कभी कभी जी, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये सब भी एडिशन 20 आता है। तो ए के 20 स्लॉट्स के साथ बाकी 6 लोगों मीडिया स्पॉन्सर्स के 20 स्लॉट्स एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन 45 सेकेंड स्लॉट के साथ 60 सेकेंड का ऐड आप नहीं रन कर सकते, क्योंकि टोटल टाइम है मेरे पास 90 सेकेंड्स का है, करेक्ट। 45 सेकेंड ऐड के साथ मैं 60 सेकेंड का ऐड नहीं रन कर सकता। मतलब जी का जो 45 सेकेंड के 4 एड्स है, उनके साथ मुझे ए के 30 सेकेंड के 4 एड रन करने पड़ेंगे। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, करेक्ट। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, जी के 4 एड्स के साथ ए के 4 एड्स मुझे 30 सेकेंड के रन करने पड़ेंगे। दिस इज वॉट आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द कैलकुलेशन ऑफ 30 सेकेंड एड ऑफ ए, करेक्ट। आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द कैलकुलेशंस ऑफ 30 सेकेंड एड्स ऑफ ए। अभी एफ की 45 सेकेंड की ऐड है, 60 सेकेंड की ऐड है, करेक्ट। दोनों के साथ आप ए का 60 सेकेंड का ऐड नहीं रन कर सकते, तो एफ की टोटल कितनी एड्स है? 2। एफ की 2 ऐड के साथ ए की 2 एड्स आपको रन करनी पड़ेगी और दोनों की दोनों 30 सेकेंड की ही होगी, करेक्ट। देन ई का आप 30 सेकेंड के साथ ए का 60 सेकेंड यूज कर सकते हो, या फिर ई के 60 सेकेंड के साथ ए का 30 सेकेंड यूज कर सकते हो। बट आपका एजेंडा क्या है? आपका एजेंडा है कि ए का 30 सेकेंड का मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्स प्लेस करनी है, प्लस 90 सेकेंड्स का टाइम जितना हो सके उतना यूज करते जाना है। तो क्यों ना हम लोग ई के भी 2 जो एड्स है वो 60 सेकेंड्स की यूज करे, 60 सेकेंड्स की यूज करे, और उनके साथ ए के 2 30 सेकेंड्स की यूज करे। आपका टाइम भी तो मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा है, करेक्ट। ये सोनो राइट, बस मुझे यही कंटिन्यू करते जाना है, करेक्ट। तो डी का 30 और 45, तो डी का 30 सेकेंड के साथ ए का 60 सेकेंड यूज कर सकते हो, करेक्ट। पहला प्रायोरिटी क्या है मेरा यहाँ पे कि बोथ एडवर्टाइजमेंट टेलीकास्टिंग ऑफ द सेम कंपनी should have 90 seconds but slotting advertisement will be done on class of time. The telecasting channel wants to impress and maximum, ठीक है। तो आप अभी यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो कि डी के साथ 30 सेकेंड के साथ आप ए का 60 सेकेंड यूज़ कर सकते हो, आपका टाइम पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि आपको ए की 30 सेकेंड की मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्स करनी है। तो ये लॉजिक अगर आप लगाते जाओगे तो चाहे वो डी रहे, सी रहे, बी रहे, सबके 45 और 60 सेकेंड के ऐड के साथ आपको ए का 30 सेकेंड का ऐड एडजस्ट करना है, जैसे जिससे वजह से ए की 30 सेकेंड की 20 एड्स आप रन कर सकते। अभी आप ये बोलोगे कि मुझे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करने के लिए डी का 60 सेकेंड यूज़ करना चाहिए था, ई का 60 सेकेंड यूज़ करना चाहिए था, जहाँ पे मेरा ये हो जाता, लेकिन बी का मैं अगर 30 सेकेंड यूज़ कर रहा तो ए का 60 सेकेंड हो जाता था, उसके बाद डी का भी 30 सेकेंड यूज़ करता तो ए का 60 सेकेंड यूज़ हो जाता था। लेकिन मैक्सिमाइज वर्ड का मीनिंग ही ये है कि कम वॉट में आपको ए की 30 सेकेंड्स की ऐड ही ज़्यादा प्लेस करनी है। अगर मुझे ए के 20 स्लॉट्स मिलते हैं तो ए के मैं पूरे 30 सेकेंड का ऐड प्लेस कर दूंगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एट द मैक्सिमम हाउ मेनी 45 सेकेंड एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी टेलीकास्टेड इन अ मैच। अभी मुझे 45 सेकेंड की एड्स मैक्सिमाइज करनी है, करेक्ट। 45 सेकेंड्स की ऐड मैक्सिमाइज करनी है, जो ए की नहीं है। जो 45 सेकेंड्स की ऐड आपकी है सिर्फ बी, डी,
एफ और जी, करेक्ट। तो उनके साथ आपको एक ही 30 सेकेंड्स की ऐड रन करनी पड़ेगी। तो आप बी के 6 ऐड रन करो, डी के 2 ऐड रन करो, करेक्ट। एट द मैक्स हाउ मेनी 45 सेकंड एडवर्टाइजमेंट कैन यू टेलीकास्ट इन अ मैच बोला, ओके। दिस इज नॉट आस्किंग इन एन इनिंग्स, दिस इज आस्किंग इन अ मैच। तो डी के 2 ऐड रन करो, ये एक इनिंग का बात चल रहा है, ठीक है, इसको डबल कर देंगे हम लोग। देन एफ के आप अभी मुझे 45 सेकेंड्स के मैक्सिमाइज करने, राइट। तो यहाँ पे टाइम यूटिलाइजेशन का कंसर्न मैं थोड़ा सा साइड में रख दूंगा। तो एक एफ के अगर आप 2 एड्स यूज करोगे और जी के अगर 4 एड्स यूज करोगे तो 4, 5, 6, 7, 8 और 6 14 एड्स आप एक इनिंग में रन करोगे, तो 28 एड्स आप एक मैच में रन कर पाओगे 45 सेकेंड्स के मैक्सिमाइज करने के लिए, करेक्ट। आप उसमें ये लॉजिक नहीं लगा सकते कि यहाँ पे 45 की जगह पे 60 सेकेंड क्यों नहीं यूज किया, टाइम पूरा यूटिलाइज हो जाता था। अरे मुझे 45 सेकेंड का मैक्सिमाइज करना है बाबा, करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स ऑफ 30 सेकेंड एडवर्टीजमेंट्स टेलीकास्टेड इन एन इनिंग। अभी यहाँ पे बोला है कि कंसिडर एंटायर एडवर्टीजमेंट टाइम इज यूटिलाइज्ड। अभी मुझे पूरा का पूरा 90 सेकेंड्स यूज करने के ऊपर पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए 30 सेकेंड्स के ऐसे टाइम पे, कंसिडरिंग दैट माई एंटायर टाइम स्लॉट इज यूज्ड और एंटायर टाइम स्लॉट 90 सेकेंड इज यूज्ड, उसके बाद मुझे अभी मैक्सिमाइज करनी है 30 सेकेंड्स की, चाहे वो एक ही रहे या किसी और के रहे। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, दूसरा बदल देते। पहले तो आप जिसके 45 सेकेंड्स का ही कंपल्शन है उसके साथ आपको 30 सेकेंड के ऐड यूज करनी ही पड़ेगी, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जी के 45 सेकेंड्स के 4 एड्स के साथ एक ही 30 सेकेंड्स की आपको 4 एड्स यूज करनी ही पड़ेगी उसके लिए आपके पास कोई गत्यंतर ही नहीं है, करेक्ट। देन एफ के 60 सेकेंड्स ऐड के साथ, करेक्ट, एफ की 60 सेकेंड्स ऐड के साथ एक ही 30 सेकेंड्स ऐड आप यूज कर सकते हो, जो है 2। यहाँ पे मेरा पूरा 90 सेकेंड्स भी यूटिलाइज हो गया, करेक्ट। देन ई के अभी कभी कभी ए को भी ज़्यादा टाइम दे दो यार, ए 50% का स्पॉन्सर है, राइट। तो ए को 60 सेकेंड देने के लिए मुझे जिनके 30 सेकेंड्स अवेलेबल है वो सब यूज करने पड़े, करेक्ट। और अभी बी सी डी ई सबके 30 सेकेंड्स अवेलेबल है, करेक्ट। तो टोटल कितने एड्स बचे हैं? ए के 4, 2, 6 चले गए 14 और इनके 6, 4, 10, 12 और 14, करेक्ट। तो अभी बी सी डी ई के 30 सेकेंड्स ऐड के साथ ए के मैंने 60 सेकेंड के ऐड किए, तो भी 30 सेकेंड के तो टोटल 14 एड्स यूज हो रहे हैं इन इनिंग्स। इन्होंने ये कभी नहीं कहीं पे नहीं बोला है कि सिर्फ ए के 30 सेकेंड्स होने चाहिए, राइट। मुझे 30 सेकेंड के स्लॉट मैक्सिमाइज करने हैं, चाहे वो ए के रहे, बी के रहे या जी तक किसी के भी रहे। तो टोटल 30 सेकेंड्स के आप कितने ये स्लॉट्स यूज कर रहे हो? 14, 15, 16 एंड 4, 20। उससे ज़्यादा आप 30 सेकेंड के ऐड नहीं प्लेस कर सकते, कंसिडरिंग दैट यू आर यूटिलाइजिंग द एंटायर एडवर्टाइजमेंट टाइम वेर एवर पॉसिबल, करेक्ट। अभी आप जी के 45 सेकेंड के साथ 90 सेकेंड यूज़ करने के लिए दूसरे किसी का 45 सेकेंड का स्लॉट नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ए को 50% का टाइम मिलना ही चाहिए, 50% स्लॉट्स मिलने ही चाहिए, करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस से, द कंपनी ए earns additional revenue of rupees 10,000 when a 60 seconds advertisement is placed, and while it earns additional revenue of 5,000 when a 30 seconds advertisement is telecasted. What is the maximum revenue that the company A can earn from a match? Consider that entire advertisement time is utilized. अभी मैक्सिमम रेवेन्यू अगर करना है तो कंपनी ए के 60 सेकेंड के मुझे मैक्सिमाइज करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 30 सेकेंड्स के मैक्सिमाइज किए थे, वैसे यहाँ पे 60 सेकेंड्स के मैक्सिमाइज करने पड़ेंगे। एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 3 कि ए के 60 सेकेंड्स के मैक्सिमाइज के तभी हो सकते हैं जब बाकियों के पास 30 सेकेंड्स के स्लॉट्स अवेलेबल हैं, एंड वो है मेरे पास। अगर मैं ए के 60 सेकेंड की यूज़ करता हूँ
तो मुझे बी सी डी ई के 30 सेकेंड्स के स्लॉट यूज़ करने पड़ेंगे एंड दोज आर 6, 10, 14, टोटल 14 स्लॉट्स multiplied by 10,000 is equal to 1.4 lakh. What about remaining 6 slots of A? अभी A के remaining 6 slots में से 2 slots मेरे A के remaining 6 slots में से 2 slots मेरे F के 60 सेकेंड वाले के साथ जाएगा, करेक्ट, जो हो जाएगा 5,000 का रेवेन्यू जनरेशन, करेक्ट, विच इज 10,000 एंड A का रिमेनिंग 30 सेकेंड के 4 स्लॉट जाएंगे आपके G के 45 सेकेंड के 4 स्लॉट के साथ, विच विल अगेन जनरेट अ रेवेन्यू ऑफ 20,000. दिस गिव्स मी अ टोटल रेवेन्यू ऑफ 1.4 lakh, 1.5 lakh एंड 20,000, 1.70 lakh. तो 1.7 lakh, करेक्ट. तो ऐसे टाइम पे टीटा क्वेश्चंस में आपको सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी पड़ती है, विच इज 170 एंड 000, करेक्ट, 1,70,000. Clear, guys? Do let me know your thoughts on these kind of sets. Do not forget to follow us, like us, and subscribe us on these channels. All the best.